हेलो फ्रेंड्स, आज बीसीएसई 2019 का बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही फिजिक्स का तो वो अपलोड कर देंगे फ्यूचर में, लेकिन केमिस्ट्री का और फिजिक्स का प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस तरह का पीडीएफ चाहिए देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स ये सभी सब्जेक्ट का पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक पेज में आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं आंसर इस तरीके का दिया हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सबके बारे में सॉल्यूशन बताया हुआ है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मैसेज कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। तो 50 रुपीज़ लगेगा, पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर अभी देख रहे हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को, तो पहले खुद से बनाया तब उसके बाद आंसर आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला प्रोसेस होते हैं कौन चीज़, तो उसमें हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें बने होते प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला प्रोसेस। तो इसमें हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल होते, तो 1 का आंसर डी हो जाएगा। उसका 2 क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ RER जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो इसका फंक्शंस क्या है। तो इसका फंक्शन आप देखेंगे, द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है वह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। वहीं पर अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो वह लिपिड का सिंथेसिस करता, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस करता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड क्वेश्चन है कि द फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड विथ, तो इंटरलिंक्ड किस चीज़ से होता है, तो वह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से वह इंटरलिंक्ड होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो वह सैग्रोमाइसिस का यूज किया जाता है। ये फंगी है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज इसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, तो उसमें लैक्टो एसिटिक एसिड हेल्प करता, फिर NAD हेल्प करता, फिर TPP हेल्प करता। तो इस तरीके के तीनों इसेंशियल होता है पायरुविक एसिड को एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन इधर है, सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि द विल टाइप इकोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज, दे आर ट्रांसफर्ड टू अ मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस, इसमें से कौन सा चेंज अकर्स होगा, तो इसमें से चेंज होगा कि लैक ऑपेरॉन जो होगा, लैक ऑपेरॉन वह इंड्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि द विल टाइप इकोलाई, जो विल टाइप इकोलाई होते हैं वह ग्रो करता नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज के साथ, तो दे आर ट्रांसफर्ड टू मीडियम कंटेनिंग, वह ट्रांसफर्ड हो जाता है लैक्टोज एज शुगर, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसके द्वारा वह ट्रांसफर हो जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज टेक्स प्लेस, तो लैक ऑपेरॉन इंड्यूस्ड हो जाएगा। देन उसका सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है कि द absence ऑफ क्लोरोफिल इन लोरेस्ट सेल ऑफ हीलोथेरिक शोज, तो absence ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ हीलोथेरिक से शोज, तो यहाँ पर अगर द absence ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ हीलोथेरिक्स शोज, तो जैसे हीलोथेरिक्स में अगर क्लोरोफिल का मतलब absent होगा तो उसमें क्या कर्स होंगे, तो उसमें बिगिनिंग ऑफ लेवर डिवीजन, यानी कि अलग अलग तरह के लेवर डिवीजन होने के लिए सेल डिवाइड करने लगेगा जो अलग अलग फंक्शन करेगा। देन उसके बाद 8 क्वेश्चन है कि अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अगार का यूज कमर्शियली किस लिए करते, तो रेड एल्गी, फ्रॉम रेड एल्गी से वो लेते हैं अगार। उसका 9 क्वेश्चन है कि द क्लोजर और लीड ऑफ पीचर इन पीचर प्लांट, जो पीचर प्लांट होते हैं तो वह क्लोजर ऑफ लीड ऑफ पीचर इन अ पीचर प्लांट इज ड्यू टू, वह किस कारण से क्लोजर ऑफ लीड का होता है, लीड का क्लोजर किस लिए होता है, तो क्लोजर वो होता है पैराटोनिक मूवमेंट के लिए, लीड का क्लोजर पीचर प्लांट में हो जाते हैं। देन 10th क्वेश्चन है कि द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज, तो जो प्लांट बॉडी मॉस का होता है फ्यूनेरिया का वह कौन होता है, तो
इसमें देखेंगे तो डी आंसर है प्लांट बॉडी ऑफ मॉस, यानी कि फुनेरिया इज प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, यानी कि ये पहले गैमेटोफाइट स्टेज में आता है, देन स्पोरोफाइट स्टेज में आता है। तो प्लांट बॉडी ऑफ मॉस का यही होता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन को देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन है कि अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विद नेक कंसिस्टिंग 4 से 6 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स कैरेक्टराइजेज। तो यहाँ पर है 11th क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट एंड ट्रेडोफाइट इसका आंसर है। तो क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं कि अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विद नेक कंसिस्टिंग 4 से 6 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स कैरेक्टराइजेज। तो कैरेक्टराइजेज होते उसमें हो जाएगा बी ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स। तो अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विद नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 से 6 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल कैरेक्टराइजेज। तो 11 का हो जाएगा सी टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विथ नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 से 6 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स कैरेक्टराइजेज। तो वह टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। 12th क्वेश्चन देख रहे हैं। 12th क्वेश्चन है कि इन एंजियोस्पर्म हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स। 100 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने के लिए कितना ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का रिक्वायर्ड होगा। तो यह जो क्वेश्चन 25 का रिक्वायर्ड होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल 25 चाहिए, उसी से एक 4 में डिवाइड होता है, इस तरीके से टोटल 100 हो जाएगा। तो यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि इन एल्केलॉइड एज मैलिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एज मैलिसिन ऑब्टेन्ड होता है एल्केलॉइड किसे वे आता है। तो वह जो ऑब्टेन्ड होता है वह सर्पगंधा से वह ऑब्टेन्ड होता है। देन 14 क्वेश्चन है कि टेट्राडाइनोमस स्टामेंस आर फाउंड फैमिली। तो टेट्राडाइनोमस जो स्टामेंस होते हैं वह फाउंड किस तरह के फैमिली में फाउंड होते हैं। तो ये जो फाउंड होते हैं वह लिलिएसी फैमिली में फाउंड होते हैं। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन को देखते हैं कि बटरेस रूट्स आर फाउंड इन। तो बटरेस रूट फाउंड किसमें वे होते हैं। तो ये जो अकर्स होते हैं वह टर्मिनेलिया में अकर्स होते हैं। तो उसके बाद 16 क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो इसमें पूरा पढ़ने पर आपको करेक्टली मैच नहीं होगा, वह सी ऑप्शन। तो कवर्ड स्मूथ ऑफ बार्ली जो यूस्टिलागो नोडा ये इनकरेक्ट है मैच, लेकिन करेक्ट मैच ये सब है। ए करेक्ट मैच है जिसमें रूट नॉट डिजीज मेलिडोगाइनी जैवेनिका के द्वारा होता है, ये तो सही है। फिर है स्म्यूट ऑफ बाजरा टेलीस्पोरियम पेनिसिलेरियल के द्वारा होता है। फिर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट होता है। 17th क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन यहाँ पर है द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट प्लांट, यानी कि जो होते हैं द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट प्लांट टू प्रोटेक्ट देम सेल्वेज अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। तो वह कौन चीज़ को प्रोड्यूस करता है। द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट प्लांट, कौन मोस्ट प्लांट के द्वारा वे ऑब्टेन्ड होते। तो यहाँ पे देम सेल्वेज अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। तो ये जो होते हैं फाइटो एलेक्जेंस, इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी। तो कुछ इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते तो हमेशा 6-7 क्वेश्चन जरूर रहेगा, हर साल रहता है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है कि माइक्रोरिजाइज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइक्रोरिजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है प्लांट और किसके साथ। तो ये जो करता है वह फंगी के साथ ही करते। देन 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डिजर्ट प्लांट्स आर जनरली, ये सक्लेंट होते हैं डिजर्ट प्लांट जो सक्यूलेंट होते हैं। देन 20 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमाटा। स्टोमाटा किसके पास नहीं होता है। तो स्टोमाटा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उसके पास स्टोमाटा नहीं होता है। देन उसका 21 क्वेश्चन है इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम तो इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज। तो अगर डिकम्पोजर को हटा देंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा अफेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा वह
एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक, ये भी बात तो सही है। हार्बीवोरस विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, ये तो रिसीव करेगा। मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक, मिनरल मूवमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई, तो इसमें ऑप्शन ऐसे दो लग रहा है, तो ए और सी लग रहा है। इसका फाइनल आंसर तो कुछ नहीं बता हुआ, तो 21 का ऐसे ए और सी हो जाएगा। डिकम्पोजर हट जाएगा तो ये सब जरूर अफेक्ट होगा। 22 क्वेश्चन यहाँ पर है कि द एसोसिएशन बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगी अकर्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि एल्गी एंड फंगी में जो रिलेशन होता है, दोनों के बीच में एसोसिएशन होता है, उसको कहते हैं लाइगेंस कहते हैं। 23 क्वेश्चन है कि द प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन अर्थ, तो प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू, प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखेंगे तो न्यूली, आंसर डी है 23 का। प्राइमरी सक्सेशन रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन अ न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, इससे पहले नहीं हुआ रहता, तो उसमें प्राइमरी सक्सेशन रेफर करता है। उसका 24 क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग इज अ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इसमें से कौन है, तो ओशियन जो होते हैं वह मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है, तो ओशियन। उसके बाद है यहाँ पर 25 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग पेरी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल्स कौन है, तो सेडिमेंट के रूप में हो जाते हैं, तो इसमें जो देखेंगे वह फास्फोरस एंड सल्फर जो है वह सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल है। 27 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स, मसल्स का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन है, तो जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, तो वह ट्रिप्टोफैन है, सॉरी ये जो है वह मायोसिन होते हैं। उसके बाद उससे पहले वाला क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो सेडिमेंट्री टाइप होता है वह, इसका आंसर है डी फास्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल वह फास्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखना। उसके बाद है 26 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स, तो यह मायोसिन जो होते हैं वह कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। 27 क्वेश्चन है कि एन एंजाइम ट्रांसफर ऑफ फास्फोरस ग्रुप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो एक एंजाइम जो है वह फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है टू एन एंजाइम कंपाउंड, तो वह कौन से कंपाउंड होते हैं, तो वो जो होता है वह फॉस्फोराइलेशन के दौरान होता है। देन उसका 28 क्वेश्चन है कि सोलेनोसाइड आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, सोलेनोसाइड कौन चीज़ का सबसे मोस्ट मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। यह सोलेनोसाइड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है वह प्लेटी हेलमेंट्स का है, जिसको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से 28 का हो जाएगा डी। 29 क्वेश्चन की अरिस्टोटल्स लैटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अरिस्टोटल लैटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो यह कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर इकाइनोइडिया का, यह कैरेक्टरिस्टिक है। देन उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 30 क्वेश्चन है कि द लॉन्ग बोन आर होलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेज दे आर, तो 29 क्वेश्चन को तो देख लिए। यहाँ पर है इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया के पास अरिस्टोटल लैंटर्न ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। 30 क्वेश्चन है कि द लॉन्ग बोन होलो कनेक्टेड बाय एयर पैसेज दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये एप्स में होते, तो 30 का ए हो जाएगा इस तरह का। उसका 31 में देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फाउंड इन टेस्टिस ऑफ रैबिट सीक्रेट मेल हार्मोन, तो इसमें से कौन है जो उसमें भी होते हैं, मतलब रैबिट में भी होता है, तो वह जो होते हैं लिडिक सेल्स होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद 32 क्वेश्चन है कि इफ़ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, तो अगर ये नहीं रहेगा तो अर्थ सरफेस का क्या होगा, टेम्परेचर, CO2 के कारण ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब लेस देन प्रेजेंट, जितना प्रेजेंट है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 32 का बी हो जाएगा आंसर। अब उसका 33 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड का मेन फंक्शन इसमें से कौन नहीं है,
तो लिम्फ ग्लैंड का जो मेन फंक्शन नहीं है वह फॉर्मिंग आरबीसी को नहीं बनाता लिम्फ ग्लैंड, नहीं तो ये सब काम करता है लिम्फ ग्लैंड, जैसे फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी, फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, लेकिन आरबीसी को नहीं बनाता। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। 34 है कि इनवर्टिब्रेट, मतलब वर्टिब्रेट में लैक्चियल्स आर फाउंड इन, तो यह किस में होते हैं लैक्चियल्स, तो ये जो होते हैं वह इलियम में होता है। स्पेलिंग आप ध्यान से रखेंगे, आई वाला है इलियम, तो इंटेस्टाइन वाला जो होता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसी में ये लैक्चियल्स प्रेजेंट होते हैं। 35 क्वेश्चन है कि द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टोमक टू सिक्रेट गैस्ट्रिक, तो वह जो होते हैं वह गैस्ट्रिन ये काम करता है। उसका 36 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इसमें से कौन है, तो इनकरेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो इनकरेक्ट है वह डी है, गोरगोनिया, सी माउस ये नहीं होते हैं गोरगोनिया। उसके बाद है 37 के वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, तो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी हेल्प करता है विटामिन सी, यानी कि 37 का हो जाएगा आंसर सी। 38 क्वेश्चन है कि एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो 120/80 होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। तो 120 मिलीमीटर Hg बाई 80 मिलीमीटर Hg हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन कि यह कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, तो यूरिन में कौन चीज़ अगर किडनी फेल हो जाएगा तो यूरिन में कौन चीज़ ज़्यादा बनने लगेगा, तो यूरिन में जो बनने लगेगा वह मतलब उसी फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड एनोरिया, इसको कहते हैं। देन 40 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन की कैल्सिटोनिन इज अ थायराइड हार्मोन, तो कैल्सिटोनिन थायराइड हार्मोन है विच लोअर कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है कैल्सिटोनिन। उसके बाद 41 क्वेश्चन है सी स्टिंग अपैरेटस ऑफ हनी बी इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो स्टिंग अपैरेटस हनी बी ये मॉडिफाइड होते हैं, तो ये ओविपोजिटर होते हैं। स्टिंग अपैरेटस ऑफ हनी बी इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो ये ओविपोजिटर होते हैं। 41 का सी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसमें से कौन होते हैं, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वह प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। देन 43 क्वेश्चन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर ऑपरेट होते, तो स्मॉलर पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। उसके बाद 44 क्वेश्चन है कि स्पेसीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल स्पेसीज अकर्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड एज, तो उसको क्या चीज़ कहते हैं, तो स्पेसीज अकरिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं एलोपैट्रिक कहते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, तो एप्स एंड ह्यूमन का कौन सा ट्रांजिशनल स्टेज है, तो वो स्टेज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रैमिडिस, तो ये स्पेलिंग का इधर उधर है इस बुक में। उसके बाद 46 क्वेश्चन है कि टाइफाइड कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, तो 46 का बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स का कौन कौन है, तो XXY, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 48 क्वेश्चन को देखते हैं कि अ प्रेग्नेंट मदर हैज एज अबाउट 42 ईयर्स में बर्थ विच टाइप ऑफ सिंड्रोम, तो एक 42 साल के प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका किस तरह का मतलब सिंड्रोम हो सकते हैं, तो इसमें है कि डाउन सिंड्रोम या कर्स हो सकते। प्रेग्नेंट वुमेन हैज एज अबाउट 42 ईयर्स में बर्थ विच टाइप ऑफ सिंड्रोम, तो वह डाउन सिंड्रोम। उसके बाद 49 है कि द सेकेंड मैसेंजर इनसाइड अ सेल इज, तो सेकेंड मैसेंजर इनसाइड अ सेल कौन सी होते हैं, तो वह जो होते हैं वह साइक्लिक AMP होता है। देन 50 क्वेश्चन है ऑर्निथिन साइकिल इज फाउंड इन, तो ऑर्निथिन साइकिल जो होते हैं वह लीवर में होते हैं, तो 50 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 क्वेश्चन को देखते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बुक वाज रिटेन, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था
पंचम महेश्वरी के द्वारा। तो 51 का ए हो जाएगा, ए एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बुक वाज रिटन बाय पंचम महेश्वरी। 52 क्वेश्चन है कि वर्टिसिलेस्टर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ। तो वर्टिसिलास्टर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली इज अ टाइप ऑफ। तो यह किस तरह की फैमिली का टाइप है, तो यह हो जाएगा बी यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। देन उसके बाद है 52 क्वेश्चन को तो देख लिया कि वर्टिसिलेस्टर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद 53 क्वेश्चन है कि अ फ्लावर कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोएडल्फस ट्यूबुलर स्टामेन बिलोंग्स टू। तो 53 का सी है कि अ फ्लावर कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोएडल्फस ट्यूबुलर स्टेटमेंट्स बिलोंग्स टू। तो यह कहाँ से बिलोंग्स होते हैं, 53 का हो जाएगा मालवेसी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं मोनोएडल्फस टाइप ट्यूबुलर स्टामेंट्स। वेलानिम टिश्यू इज एसोसिएटेड विथ। तो यह किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो 44 का आ जाएगा सी एब्जॉर्प्शन से। उसके बाद 55 क्वेश्चन है कि प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। प्राइमरी ग्रोथ को कौन सा ग्रोथ कहते हैं, तो इसमें जो हो गया सब एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट का। द बुक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो माइक्रोग्राफिया लिखा गया था वह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था बुक। 57 क्वेश्चन है कि इन सिंगर एंड निकल्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द एक्सटिंक्सिंग प्रोटीन आर। तो एक्सटिंक्सिंग प्रोटीन जो होते हैं तो इसमें कौन सी होता है, तो इसमें जो होता है 57 का डी आंसर है। तो लूजली एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड कांट बी इजिली सेपरेटेड। तो वह भली लूजली एसोसिएटेड होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, लेकिन उसको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो सिंगर एंड निकल्सन मॉडल इन दोनों के नाम पर दिया गया था। तो यही लिखा हुआ है कि लूजली एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड कांट बी इजिली सेपरेटेड। 58 क्वेश्चन है कि राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद। राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होते हैं, राइबोसोम जो एसोसिएटेड होते हैं वह प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड होते हैं। देन उसके बाद 59 क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अ मटेरियल विच अरेस्ट सेल डिवीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कॉल्चिकम से वह ऑब्टेन्ड होते हैं जो सेल डिवीजन को रोक सकता है। तो ये आंसर है। 60 क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनकाइंड ऑफ जेनेटिक्स। तो ये कौन चीज़ में शामिल है, मैनकाइंड मतलब इम्प्रूव्ड मैनकाइंड ऑफ बाय जेनेटिक्स से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो सकता है। तो वह हो जाएगा यूजेनिक्स के द्वारा ये हो सकता है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है यूजेनिक्स। देन उसके बाद 61 क्वेश्चन है कि मेसेल्सन्स एंड स्टाल प्रूव्ड बाय देयर एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए दैट इट हैज़। तो वह कौन चीज़ को, तो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन डीएनए करता है, तो वो मेसेल्सन्स एंड स्टाल प्रूव्ड किया। उसका 62 क्वेश्चन है कि लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल यह कॉज किसके द्वारा होता है, तो यह जो कॉज होता है वह राइजोपस के द्वारा कॉज होता है। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय राइजोपस। 63 क्वेश्चन है ब्लैक रस्ट ऑफ फीट इज कॉज्ड बाय। तो ब्लैक रस्ट ऑफ फीट ये कॉज्ड किसके कारण होते हैं, तो ये जो पक्सिनिया ग्रेविस के द्वारा ये ब्लैक रस्ट ऑफ फीट ये होते हैं। उसके बाद 64 क्वेश्चन है कि अगार अगार ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये जो होते हैं जेलिडियम से ऑब्टेन किया जाता है अगार अगार। फिर बोटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर का, इसको आप याद रख लीजिए बोटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर का क्या है। तो बोटनिकल नेम कॉलीफ्लावर का है इसमें ब्रैसिका ओलेरेसिया वार बोट्राइटिस। तो आप ये याद रख लीजिए ब्रैसिका ओलेरेसिया वार बोट्राइटिस। 66 क्वेश्चन को देखते हैं द मेटल आयन इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। कौन सा मेटल है जो स्टोमेटल रेगुलेशन करने में हेल्प करता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा डी पोटेशियम। उसके बाद 67 क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो यह वाटर से आता है। तो 67 का बी हो जाएगा आंसर। 68
एट क्वेश्चन को देखते हैं। 68 क्वेश्चन में है कि इन प्लांट रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो वह वैसे तो प्लांट रिस्पायरेशन किस समय करता, तो 24 घंटा रिस्पायरेशन करता, तो ऑल द 24 आवर्स। 69 क्वेश्चन है कि अ न्यू स्टैंड फॉर अल्कोहल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू, ये बायोटेक्नोलॉजी न्यू स्टैंड फॉर अल्कोहल, तो ये पहले भी आंसर आप जान चुके हैं कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद 70 क्वेश्चन है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब साइकिल इज द सिंथेसिस ऑफ, तो वह कौन चीज़ को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, तो वह सिंथेसिस करता है एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ये का हेल्प करता है। देन इसके बाद 71 क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज यूज्ड टू इंड्यूस राइपनिंग ऑफ बनाना, तो इथिलीन ये हेल्प करता है, तो 71 का आंसर इसमें हो जाएगा सी। 72 क्वेश्चन देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल जो इसमें होता है वह लीफ फॉल एंड डॉर्मेसी ये हेल्प करता है, तो 72 का आंसर हो जाएगा लीफ फॉल एंड डॉर्मेसी। 73 क्वेश्चन है कि सॉइल कैरिड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, सॉइल जो कैरी करता है ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो इसको क्या चीज़ कहते हैं। 73 का हो जाएगा यहाँ पर बी कोलुवियल, सॉइल कैरिड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड, सॉइल कैरी करता है ग्रेविटी को, इसी को कहते हैं कोलोवियल। 74 क्वेश्चन है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल मीन्स साइकिलिंग ऑफ, कौन चीज़ का साइकिलिंग होता है उसमें बायोजी में, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखते हैं तो कौन चीज़ का साइकिलिंग होता है, उसका मतलब ये होता है कि गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में साइकिलिंग होता रहता है, गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर, तो इसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में है कि पेस्टिसाइड इंक्लूड, पेस्टिसाइड में कौन चीज़ को शामिल किया गया, तो डी में देख रहे हैं कि एल्गीसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड, ये सबको पेस्टिसाइड्स में शामिल किया गया हुआ। उसके बाद 76 क्वेश्चन है कि सिंसाइचियल एपिडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सिंसाइचियल एपिडर्मिस यह किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, तो 76 का आंसर इसमें हो जाएगा ए एस्केरिस, सिंसाइचियल एपिडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्केरिस। 77 क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मापते हैं, तो ब्लड प्रेशर को मापते हैं हम एस्फाइग्नोमीटर के द्वारा मापते ब्लड प्रेशर को। 78 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग से रिलेटेड है, इसमें से कौन है जो गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग से रिलेटेड है, तो इसमें जो है वह एपीबॉली और इम्बॉली जो कि गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग से रिलेटेड है उसका। 79 क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन इंटरमीबा हिस्टोलिटिका इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैमल्स, तो मैमल्स में क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं कि यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैमल से रिलेटेड है, तो 79 का आंसर वैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंटरमीबा हिस्टोलिटिका की बात कर रहा है, तो स्वेट ग्लैंड ऑफ मैमल आंसर हो जाएगा, तो 79 का आंसर ए हो जाएगा स्वेट ग्लैंड ऑफ मैमल्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन इंटरमीबा हिस्टोलिटिका इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, तो मैमल हो जाएगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज एसोसिएटेड विद, सेमिनिफेरस टिब्यूल जो एसोसिएटेड होते हैं वह नेफ्रॉन से एसोसिएटेड होते, तो 80 का हो जाएगा बी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स एसोसिएटेड विथ नेफ्रॉन। 81 है कि यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, यूरिया का सिंथेसिस किस में होता है, तो बहुत जानते हैं कि लीवर में यूरिया का सिंथेसिस होता है। 82 क्वेश्चन है कि द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज, तो इसका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है मॉडर्न मैन का, तो ये इसका डायरेक्ट एंसेस्टर है वह क्रो-मैग्नन मैन है। 83 क्वेश्चन है कि राइनोसेरस इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंक्चुरीज, तो राइनोसेरस जो रिलेटेड है वह किससे से रिलेटेड है, तो वह जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है राइनोसेरस। उसके बाद 84 क्वेश्चन है कि मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरियन इज कॉज्ड बाय, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो कॉज होता है कौन से प्लाज्मोडियम से कॉज्ड होता है, तो वह जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज होता है। उसके बाद
85 क्वेश्चन को देख रहा है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज रिलेटेड, तो अफ्रीकन सिकनेस जो होते हैं वह सीसी फ्लाई से द्वारा होता है। तो 55 का ए हो जाएगा टिप मतलब ट्राइपैनजोमा गैम्बिस एंड सीसी फ्लाई से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होते हैं। देन उसके बाद 86 क्वेश्चन है पोलर बर्ड इज रिलेटेड टू, तो वह यूजेनेसिस से रिलेटेड है, तो 86 का हो जाएगा आंसर बी। 87 क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस रेफर्स टू, तो ग्लूकोज के टू ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो आंसर ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन। 87 का आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ग्लाइकोजन को टूटने को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोजिनोलाइसिस रहता तो ग्लूकोज का, लेकिन यहाँ पर ग्लाइको है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ही ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन को ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। 88 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज ए स्प्रे ऑफ राइपनिंग फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है इथाइलिन को, तो 88 का भी हो जाएगा निसल्स बॉडीज आर प्रेजेंट इन एग जोन में ये होते हैं। 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर निसल्स बॉडीज होता है वह साइटोन में प्रेजेंट होता है, तो 89 का हो जाएगा बी। साइटोन में निसल्स बॉडीज प्रेजेंट होता है। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा, तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेटेड होते, तो 90 का हो जाएगा ए। 91 है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ, तो वह कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है या किसके द्वारा, तो वह बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट। 92 है कि ऑल और नॉन लॉ इज रिलेटेड टू, तो 92 का हो जाएगा ऑल और नॉन लॉ इज रिलेटेड टू, तो यह रिलेटेड जो है ऑल और नॉन रिलेटेड टू, तो कार्डियक मसल्स फाइबर से भी रिलेटेड है और स्मूथ मसल्स फाइबर और स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर से रिलेटेड है, तो 92 का आंसर हो जाएगा डी। 93 क्वेश्चन है कि द कंपोनेंट अलॉन्ग विथ अमोनिया एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट इज, तो कंपोनेंट अलॉन्ग विथ अमोनिया एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट इज, तो 93 का हो जाएगा ए CH4 एंड H2O, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट में ये दोनों था। अब उसके बाद है 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो होते हैं वह डिसकंटिन्यूअस होता है। एड्स वायरस के पास किस तरह का DNA प्रेजेंट होता है एड्स वायरस में जो होते हैं वह सिंगल स्ट्रैंड मतलब एड्स वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद है 96 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज में से किसको कहते हैं, तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, जिसमें खून जल्दी रुकना बंद नहीं होता है, तो हीमोफीलिया डिजीज इसी को कहते हैं। 97 क्वेश्चन है कि इफ़ हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय हीमोसाइनिन द ब्लड विल कैरी, अगर हीमोग्लोबिन को रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा हीमोसाइनिन के द्वारा तो ब्लड विल कैरी, तो 97 का ए आंसर है कि लेस ऑक्सीजन, तो इफ़ हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय हीमोसाइनिन तो द ब्लड विल कैरी लेस ऑक्सीजन को कैरी करेगा ब्लड। उसके बाद 98 क्वेश्चन है कि अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, तो पूरे वर्टिब्रेट में पार्थिनोजेनेसिस किस में होते हैं, तो पार्थिनोजेनेसिस जो होते हैं पूरे तो वह हो जाएगा इसमें ये पार्थिनोजेनेसिस लैक्टेरा सैक्सिकोला में ये होते हैं पार्थिनोजेनेसिस फाउंड इन लैक्टेरा सैक्सिकोला। 99 है कि मीरासीडियम लार्वा जो है वह मीरासीडियम लार्वा जो है वह किसका है, तो वह 99 का इसका आंसर आप देख मीरासीडियम लार्वा फीड्स ऑन, तो कहाँ किस पे खाता है, तो एल्गी पर, सही है मीरासीडियम लार्वा फीड्स ऑन एल्गी। और 100 क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ ZDNA का ZDNA मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना होता है, तो वह होता है 182 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन देख लिया। ऐसे ही पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।